इसके लिए हमें जान का कुर्बानी देने पड़े, माल का कुर्बानी देने पड़े, औलाद का कुर्बानी देने पड़े, हर हाल में सरकार को ये वक्फ बिल कानून वापस लेना पड़ेगा। वज़ीर आज़म है उनसे ख़ुसूसन ये मुतालबा है कि वो इस एक्ट को वापस लें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक एक्ट बना दिया गया है, ज़ालिमाना कानून है, गैर मुनसरफ़ाना कानून है, इसलिए वो इसको वापस ले। अगर वो हमारे इतने बड़े एहतजाज के बावजूद, पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है, अगर इसके बावजूद नहीं लेते हैं। हर किस्म की आप देख रहे हैं वक्त की कुर्बानी हम अभी दे रहे हैं, पूरा वक्त दे रहे हैं। तो उसी तरीके से जब जैसा वक्त आएगा, हमारे अकाबिर जिस किस्म की आवाज़ लगाएंगे, उसके मुताबिक हम कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार ये काला कानून को वापस ले, और जब तक वापस नहीं होगा हम लोग इसके लिए भरपूर मुखालफत करेंगे। चाहे ये भारत सरकार इसको अविलंब वापस ले, इसलिए कि अगर ये लागू होता है तो इससे वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी और वक्फ को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा। जमुई के सांसद है विधानसभा का चिराग पासवान, उन्होंने भी साथ दिया बिल के सपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जी दिए, नीतीश कुमार जी दिए। आज हम लोग सबके खिलाफ है, क्योंकि सब नेता का आज इलेक्शन के मौका पर आके कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जमुई स्टार न्यूज। मैं हूं आकाश राज। अभी हम मौजूद हैं अरसार गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि यहां पे लाखों संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां पे केंद्र सरकार के द्वारा वक्त कानून लाया गया, जिसके विरोध में ये लोग इकट्ठा हुए हैं और इस कानून को रद्द करने की बात कर रहे हैं। बिहार, झारखंड और बंगाल के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वक्त जो कानून है वह एक काला कानून है, जिसमें हम लोगों की जो जमीन है उसको हड़पा जा रहा है। और आने वाले समय में क्या हम दफनाने के लिए, या हर किसी को मरना है तो दफनाने के लिए क्या जमीन खरीदा जाएगा, क्या कुछ उनके द्वारा बताया जा रहा है। आइए पहले सुनते हैं। देखिए, आज का उद्देश्य बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये कि आप बैनर पर भी देख रहे होंगे कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। इसी के तहत आज का ये पुरअमन एहतजाजी प्रोग्राम अरसार ज़िला जमुई का मशहूर व मारूफ गांव है, वहाँ मुनक़िद किया गया है, जहाँ हर तबके के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम और तमाम बिरादरी अक़लियत के लोग यहाँ मौजूद होकर के ये पैगाम हुकूमत को देना चाहते हैं कि हुकूमत ने जो वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 लाया है, ये काला कानून है, गैर मुनसिफाना और ज़ालिमाना कानून है। हुकूमत इस कानून को वापस ले, इसलिए कि ये दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है, आईन हिंद के ख़िलाफ़ है और शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। इस एक्ट के ज़रिए से औक़ाफ़ की जायदादों में खुर्द-बुर्द होगा, औक़ाफ़ की जायदाद को हड़पना आसान हो जाएगा। जब ये कानून बन गया, अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो हमारी मसाजिद बाकी नहीं रहेंगी, हमारे मदारिस बाकी नहीं रहेंगे, कब्रिस्तान बाकी नहीं रहेंगे और खानकाहें बाकी नहीं रहेंगी। तो ज़रा गौर कीजिए कि मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ेगा जब मस्जिद बाकी नहीं रहेगी, मुसलमान के बच्चे तालीम कहाँ हासिल करेंगे जब मदरसे बाकी नहीं रहेंगे, जब खानकाहें बाकी नहीं रहेंगी तो तज़किए नफ्स का काम कहाँ अंजाम दिया जाएगा, जब कब्रिस्तान बाकी नहीं रहेंगे तो मुर्दे कहाँ दफन होंगे। मरना तो सब इंसान को है, हर एक को मरना है, तो आखिर दफन कहाँ किया जाएगा। कब्रिस्तान के लिए भी ज़मीन ख़रीदनी पड़ेगी। इसलिए ये वक्फ एक्ट ये ज़ालिमाना कानून है, गैर मुनसिफाना कानून है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। और दस्तूर हिंद में जो ये बात कही गई है, आर्टिकल 14 को पढ़िए, आर्टिकल 29 को पढ़िए, आर्टिकल 30 को पढ़िए, 25 को पढ़िए, जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई है कि इस मुल्क के हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तो जब यह आज़ादी दी गई है और इस कानून के ज़रिए हमारी आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, छीना जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, इसलिए जिस तरीक़े से हमने
मुल्क की आज़ादी की खातिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके हमने कुर्बानी दी है। आज जब वक्फ की हिफाजत का मसला आया है, आइन की हिफाजत और दस्तूर की हिफाजत का मसला आया है, तो उसके लिए भी हम सब मिलकर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जब तक हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती है, हमारी ये तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। मैंने तो ये बताया कि सरकार ही से मेरा मुतालबा, मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा है। नरेंद्र मोदी जी जो सबके वज़ीर आज़म है, उनसे खुसूसन ये मुतालबा है कि वो इस एक्ट को वापस लें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक एक्ट बना दिया गया है, ज़ालिमाना कानून है, गैर मुनसरफाना कानून है, इसलिए वो इसको वापस ले। अगर वो हमारे इतने बड़े एहतजाज के बावजूद, पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है, अगर इसके बावजूद नहीं लेते हैं, तो फिर हम अगला कदम भी हमारे अकाबिर ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के ज़िम्मेदार और इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान, इससे भी सख्त कदम आगे उठाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जेर बरो आंदोलन भी हम करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उससे भी सख्त कदम हम उठाने को तैयार हैं। आप बोल रहे थे कि हर किस्म की आप देख रहे हैं वक्त की कुर्बानी हम अभी दे रहे हैं, पूरा वक्त दे रहे हैं। तो उसी तरीके से जब जैसा वक्त आएगा, हमारे अकाबिर जिस किस्म की आवाज़ लगाएंगे, उसके मुताबिक हम कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। यहाँ जमुई ज़िले के तकरीबन हर बस्ती से लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं, और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, एक बात ख़ास तौर पर यह है कि सिर्फ इसमें मुसलमान ही नहीं है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, दूसरे अक़लियती तबके के लोग भी इसमें मौजूद हैं, और सब लोग ये कहते हैं कि जो कानून जो लाया गया है ये ज़ालिमाना कानून है, गैर मुनसफाना कानून है। हम सब मिल कर के इसको रिजेक्ट करते हैं। क्या करना है? ये देखिए, आपने जो सवाल किया है कि क्या उसका असर वोट पर भी पड़ेगा, तो अब अभी कुछ बात कहना कबल अज़ वक्त होगा। वक्त आने पर यकीनन हम लोग फैसला कुछ करेंगे और सख्त फैसला लेंगे, लेकिन वो क्या फैसला लेंगे वो वक्त बताएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 उसको वापस लेने के लिए हम लोग भारत सरकार से अनुरोध करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम सबों का ये मानना है कि ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है, इससे बुनियादी जो हक है हमारा, और आर्टिकल 13, 14, 25, 26, 29 का वायलेशन है इससे, इसलिए भारत सरकार इसको अविलंब वापस ले। इसलिए कि अगर ये लागू होता है तो इससे वक्फ की जायदादें ख़त्म हो जाएंगी और वक्फ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए न सिर्फ ये कि यहाँ आपके जमुई में, बल्कि पूरे मुल्क में, हर ज़िले में, हर इलाके में, हर वर्ग के लोग मिलकर ये अनुरोध कर रहे हैं भारत सरकार से कि आप जिद पर न रहें, आप हमारे विश्वास का ख्याल रखें, हमारी आशाओं को ठेस न पहुँचाएं। वसी अहमद कासमी, डिप्टी काजी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल, इमारत शरिया फुलवासी, पटना, और रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड। जी हाँ सर, हम लोग ये वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में हैं। हम लोग सरकार के विरोध हम लोग एक मांग रखे हैं। आज कम से कम 10 जिला से आदमी यहाँ इकट्ठा हुआ है। हम लोग शांतिपूर्वक सरकार से ये मांग रखे हैं कि हम लोग को ये वक्फ का जो ज़मीन है, ये हम लोग को वक्फ बिल वापस लिया जाए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात है, तो ये सबका साथ और सबका विकास की बात नहीं है। ये सिर्फ एक धार्मिक हो रहा है, एक वन साइडेड काम हो रहा है। अगर सबका साथ सबका विकास होता है एक साथ में, तो आज ये मुसलमान के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होता। ये हमारा जो मुस्लिम भाई का जितना जगह ज़मीन है दान किया हुआ हमारे पूर्वज का, यह सरकार अपने अंडर में नहीं लेना की बात करती। आज हमारे साथ है, कल आपके साथ भी हो सकती है, कल कृष्ण भाई के साथ हो सकता है। इसीलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग जहाँ है, जैसे है, हम लोग को वैसे रहने दे। हमारा जो पूर्वज दिया है ज़मीन, हम लोग के पास रहने दे। जी, इसमें चुनाव का जहाँ तक बात है, तो सरकार, ये बीजेपी सरकार जो है, जहाँ तक वन साइडेड करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, तो इसमें सारे सरकार को हम देखें, यहाँ तक कि बिहार का मुख्यमंत्री को भी देखें कि बिल के पक्ष में है, तो आज हम लोग अपना मुख्यमंत्री के भी खिलाफ है। हमारे जो जमुई के सांसद हैं, विधानसभा का चिराग पासवान, उन्होंने भी साथ दिया बिल के सपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जी दिए, नीतीश कुमार जी दिए। आज हम लोग सबके खिलाफ है, क्योंकि सब नेता का आज
इलेक्शन के मौका पर आके कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका साथ वाला विकास नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ वन साइडेड विकास हो रहा है, वन साइडेड साथ हो रहा है। इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक आज कम से कम 10 जिला का आदमी यहाँ जुटे हैं। जुटने के बाद हम लोग एक ही मांग रखे हैं सरकार से, ये वक्फ बिल वापस लिया जाए, हर हाल में वापस लिया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ हुआ, जम्मू जिला से 8 निवासी हैं। सरकार से मांग है जो ये वक्फ बिल कानून लाया गया है, सरकार जो है इसको हर हाल में वापस करे। इससे हम लोग बहुत आहत हैं और बहुत दुखित ये चीज़ कानून जो लाया गया है वक्फ बोर्ड कानून को के बारे में, इसमें हम लोग को भरपूर मतलब कि सरकार के तरफ से सहयोग नहीं किया गया है। और सहयोग के साथ साथ सरकार जो है सतेलापन हम लोग के साथ कर रही है। ये मिल्कियत हमारे बाप दादा जो इस दुनिया से गुजर गए हैं उनका दिया किया ये ज़मीन है, जो अल्लाह के राह में ये वक्फ किया गया चीज़ है। इस पर किसी का अधिकार साथ के गवर्नमेंट का इस पर अधिकार नहीं है। इस पर हमारे मुसलमान मजलूम और मुसलमान बेवा बेकस के लिए इसको दान किया गया है, जिसके खिलाफ ये कानून के खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार ये काला कानून को वापस ले। और जब तक वापस नहीं होगा हम लोग इसके लिए भरपूर मुखालफत करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान का कुर्बानी देने पड़े, माल का कुर्बानी देने पड़े, औलाद का कुर्बानी देने पड़े। हर हाल में सरकार को ये वक्फ बिल कानून वापस लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग डिमांड करते हैं, अड़सार की जनता और पूरी आवाम जो आज 20,000 30,000 आवाम यहाँ पहुँची है, उसका एक ही मकसद है अमन और पुण्य। हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं और सरकार से ये आग्रह करते हैं कि सरकार ये काला कानून को वापस ले और हमारे नीतीश कुमार और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जो अलगते हैं कि हम मुसलमानों के हसबका हैं, तो आज उनका कहाँ गया? आज उनका जातिवाद क्यों नहीं बात करते हैं कि हाँ ये कानून काला कानून जो है इसको वापस लेना चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत आहत हैं सरकार से और पुरजोर हम लोग मुखालफत करते हैं सरकार से। हम लोग तनाव नहीं चाहते हैं, हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम में कोई तनाव, हमारा ये सरकार से डिमांड है, हमारा सेंट्रल से डिमांड है, हमारा बिहार सरकार से डिमांड है, ना कि हमको जनता से हमें कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। जनता हम लोग सब एकजुट हैं। इसमें जो अच्छे लोग हैं हिंदू भाई वो भी हमारे साथ हैं, सिख भाई भी है, क्रिश्चियन भाई भी है। ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं बन के रह गया है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। और जो शिक्षित है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे जो धर्म जो कास्ट के हैं, वो इनके खिलाफ है और इंशाअल्लाह ताला ये बिल उनको वापस लेना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम हुआ, ग्राम अड़सार के रहने वाले हम हैं।